परंपरा, उनकी विरासत कलम बांटने की नहीं है, लाठी घुमाने की है, तेल पिलाने की। आनंद मोहन जी जिस इलाके में आप कलम वो बांट रहे हैं, तेजस्वी इसी इलाके में कलम फेंक रहे थे। नहीं, कलम फेंक रहे थे वो। जी जी, तो क्या वो अनादर था। देखिए पीछे कलम बांटना, कलम हमने अपने संबोधन में कहा कि कलम बांटने में और कलम फेंकने में का अंतर समझिए। कलम फेंकने का मतलब कलम का अनादर, और कलम बांटने का मतलब बच्चे अपने भविष्य के प्रति चिंतित हों, उसी कलम से अपना गौरवशाली इतिहास ले। सर, बाहर विधानसभा में लगातार बीके सिंह सक्रिय हैं, सेवा कर रहे हैं, हेलमेट आप समझ रहे हैं ना जी, समझ रहे हैं तो उसी तरह से लिखिए। क्या लग रहा है सर, जदयू से दावेदारी हो सकती है इनकी? अब ये तो अभी समय आने दीजिए। एनडीए के लोग, शीर्ष लीडर सब समझदार हैं, वो अपना फैसला ले लें। सर वोटर अधिकार जो भी फैसला आएगा, बयान दे रहे जो हैं, भी फैसला आएगा, मुद्दा बाल पर आनंद मोहन जी क्या कहेंगे? आप कह रहे हैं कि भाई हमारी भागीदारी होगी तो सत्ता की कुर्सी पर बैठाएंगे, विपक्ष कह रहा है कि आनंद मोहन जी जो है जात की राजनीति क्या कर रहे हैं। क्या क्या नहीं, किसको बिठाए? पूरा बाल पे आप लोग एक बात बताइए कि हिमाचल में अकेले और उत्तराखंड में 50% से ज्यादा ठाकुर हैं। सवर्ण की बात छोड़ दीजिए, वहाँ कभी आपने सुना कि हम दलित को हटा साफ कर देंगे, या हम पिछड़े को साफ कर देंगे, या अल्पसंख्यक को हटा देंगे? ये देश ऐसा गुलशन है, ऐसा चमन है, जिसमें गेंदा है, गुलदौदी है, चीरा मीरा है, अड़हुल है, धतूर है, कमल है, गुलाब है, सबको लेकर के ये चमन बना है। यहाँ किसी को काटने, किसी को छाटने, किसी को साफ करने की संविधान इजाजत नहीं देता है। आप जान लीजिए कि आरक्षण जो विशेष अवसर का सिद्धांत तब आया था जब इस देश के संविधान सभा में 85% लोग सवर्ण थे। उन्होंने छाती चौड़ा करके अधिकार दिया जो पिछड़े हैं, जो दलित है, इसलिए कि सबों को साथ लेकर, किसी को छोड़ करके ये देश नहीं चले। सबों की उन्नति में ही देश की भलाई। सर वोटर अधिकार यात्रा के बाद तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा निकाले थे। ये क्यों ऐसा करना पड़ा? तो क्या बिहार जब एक बार दोनों साथ निकले थे वोटर अधिकार के लिए, तो फिर क्या कौन सी ऐसी नौबत आई कि अलग अलग निकलना पड़ा? ये साबित करता है कि महागठबंधन में फूट है, दरार है, मतभेद। और वोटर अधिकार यात्रा कौन निकाल रहा है? किस ईवीएम पर, चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा कर रहा है? जो कर्नाटक में जीतता है तो उनकी अपनी जीत होती है, जब केरल में जीतता है तो उनकी अपनी जीत होती है, तेलंगाना की जीत उनकी अपनी जीत होती है, ये आपको बंगाल की जीत उनकी अपनी जीत होती है, झारखंड की जीत जनमत की जीत होती है। लेकिन अगर महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली संयोग से जीत जाए, कल को बिहार जीत जाए, तो लोग कहेंगे कि वोट चोरी हो गई, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो गई, खेला हो गया। तो ये दोरंगी बातें नहीं चलेंगी। आप सबूत पेश कीजिए। लोकतंत्र में अगर वोट की चोरी हो रही है तो ये बहुत ही गंभीर विषय है। हम लोग स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हैं। इस मुल्क की आज़ादी और लोकतंत्र के लिए हमारे पुरखों ने लड़ाई लड़ी। मैं दूसरी आज़ादी का सिपाही आपके बीच खड़ा हूँ। जब 1974 से 77 तक इस देश में इमरजेंसी थोपी गई, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर को कैद किया गया, सेंसरशिप की तलवार लटकाई गई, न्यायपालिका पर भी पहरा बिठाया गया, पूरे देश को कारागार में तब्दील करके शीर्ष लीडर लोकनायक जयप्रकाश नारायण, आपको चंद्रशेखर, ये मोरारजी देसाई, राजनारायण सहित यहाँ भी नीतीश कुमार, आनंद मोहन, सुशील कुमार मोदी, वशिष्ठ नारायण सिंह सब जेल में डाल दिए गए थे। तब हम लोग खड़े हुए थे, दूसरी आज़ादी की जंग के लिए लड़े थे, 19 महीना इमरजेंसी के जेल में बिताए थे। तो ये देश बहुत शासन है, बहुत संवेदनशील है, ये सब बातें नहीं चलेंगी। सर क्या लगता है, बाढ़ में सर 20 वर्ष से लगातार एनडीए के विधायक है, लेकिन बीके सिंह को स्टेज पर से कहना पड़ता है सड़क हम बनवाएंगे, क्या लगता है सर? अच्छा चलिए नहीं, ये सब सड़क बनाएंगे, जब लेके आपके नीतीश कुमार जी क्या सोच रहे हैं तो बाढ़ को चमकाएंगे। पलायन के लिए भी बोल दीजिए सर, बीके सिंह के लिए अपमान बोल रहे थे, बीके सिंह के लिए बोल दीजिए।
बना लिया हमारी कोई हमको शेयर कर टेबल में सट जाए, टेबल में सट जाए।